दोस्तों, हम में से चंद ही लोग ऐसे होंगे जो बाज़ारों में, मोहल्ले और गलियों में बिकने वाले बर्गर, शौरमा, सैंडविच या फिर पानी पूरी को पसंद नहीं करते होंगे। हम में से ज़्यादातर लोग इन स्ट्रीट फूड्स के दीवाने हैं और ये चाहते हैं कि हमें हर वक्त ऐसी ही मज़ेदार और चटपटी चीज़ें खाने में मिलती रहें। आपको स्ट्रीट फूड में कौन सी चीज़ या कौन सा ताम पसंद है, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने की चीज़ें, सब्जियां या फिर स्ट्रीट फूड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस हद तक गंदे तरीके से बनाया जाता है और हमारे साथ किस तरह धोखा किया जाता है, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये तो हद ही हो गई। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए चैनल द उर्दू स्टूडियो को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ भी आपको मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको इस बात का इल्म है कि हर इंसान एक अच्छा इंसान नहीं होता। लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। उन्हें किसी की भी सेहत का कोई ख्याल नहीं रहता। जिन लोगों पर आप और हम आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, उनमें से ही चंद लोगों के कुछ ऐसे काम या फिर हरकत व सकनात दिखाएंगे कि जो हमारी सेहत के साथ धोखा करने में ज़रा भी नहीं सोचते। दोस्तों, जो सब्जियां मार्केट में आती हैं, हमें नहीं मालूम कि वो उनके साथ क्या करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी वीडियो मिली है जो काफ़ी अफसोसनाक है। देखें कैसे एक बूढ़ा आदमी सब्जी को गटर और नाले के पानी से धो रहा है। हरी भरी प्यारी सब्जियां देखकर हमने कभी ये वहमो गुमान भी नहीं किया होगा कि उन्हें गंदे नाले और गटर के पानी से धोया गया होगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें आपकी सेहत से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे हम अलील या फिर बीमार हो जाएं। इन जैसे लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। दोस्तों, अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, उसे देखने के बाद आपका स्ट्रीट फूड से भरोसा ख़त्म हो जाएगा और आप काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। देखें कैसे ये शख्स खाने की चीज़ को मिक्स कर रहा है। इसे मिक्स करते वक्त ना तो इसने एहतियाती टोपी पहनी है, ना ही हाथों में ग्लोव्स, और यही गंदे हाथ इस शख्स ने इस खाने की चीज़ में डाले हैं। इतना सब कुछ करके इन लोगों का मन नहीं भरा, तो जिस बड़े बर्तन में इन्होंने खाने की चीज़ बनाई, वहीं पर कुछ लोग नंगे पांव खड़े हैं और कुछ चप्पल पहनकर। बाद में यही खाना पैक होकर मार्केट में पहुंच जाता है और हम उसे खरीद कर बड़े मज़े के साथ मुस्कुराते हुए खाते हैं। दोस्तों, इस क्लिप में आप यकीनन देख सकते हैं कि जहां गन्ने से गुड़ बनाया जा रहा है। इस जगह और इस फैक्ट्री को ध्यान से देखिए। इन्होंने पहले तो गन्ने का जूस निकाला, बाद में इन्होंने जिस पाइप में से इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में ट्रांसफ़र किया, उस पाइप की हालत भी देखिए। जिस बर्तन में इन्होंने जूस को डाला वो बिल्कुल भी साफ नहीं था। हर जगह मक्खियाँ, मट्टी और धूल आप देख सकते हैं। इस तरह के गंदे माहौल में इन्होंने गुड़ तैयार किया और हैरानगी वाली बात देखिए कि इनमें से एक शख्स गन्ने के रस पर थूक रहा है। अफसोस कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यही गुड़ बाद में हमारे बाज़ारों और फिर हमारे घरों में आता है। लेकिन हमें क्या खबर कि इस गुड़ को किसने और कैसे बनाया है। दोस्तों, अक्सर ख़वातीन और लड़कियां सब्जियां खरीदने बाज़ार जाती हैं। इसी वजह से हम आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जिन सब्जियों को मार्केट में आप हरी भरी सब्जियां समझकर चुन लेते हैं, आपको शायद उनकी हकीकत नहीं मालूम। देखें किस तरह ये लोग सब्जियों को कलर करके पेंट कर देते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि लोग वही सब्जियां खरीद लेते हैं जो ताज़ा दिखती हैं। इसीलिए ये लोग सब्जियों को पेंट कर देते हैं ताकि ये नई और ताज़ा दिख सके। लेकिन ये पेंट जब पेट में जाएगा तो ये कितना नुकसानकार होगा, इस बात का आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और वो जानी नुकसान से बच सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए चैनल द उर्दू स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ भी आपको मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।